सॉल्व प्रॉब्लम बताया था आपको, जिससे कि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। और फिर मैं बोली थी कि आज फिर अगले वीडियो जो आएगा उसमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो हमने तीन क्वेश्चन देख लिया था। अब 3 क्वेश्चन के आधार पे बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये सिर्फ 10th या 9th के लिए स्टैंडर्ड के लिए ये वीडियो नहीं है, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत जगह पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो हर जगह कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं अच्छे अच्छे भी क्वेश्चंस को। ये तो अभी ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर बस हो जाएगा इससे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें थोड़ा इसका लेवल हाई होगा, फिर उसका नेक्स्ट चैप्टर उसमें भी थोड़ा लेवल हाई होगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का स्टेप वाइज पढ़ेंगे। अभी मैं देख रही हूँ एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इफ 15 cot A बराबर है 8। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन 4 है, तो हमें निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए। ठीक है, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है और हमको साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। हम उस दिन जो क्वेश्चन आपको बताए थे वो क्वेश्चन क्या था, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ था, तो हमें कॉस ए और टैन ए का वैल्यू निकालना था। अभी मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ, पीछे वाला जो 2 वीडियो है ऐसे तो आप उसको जाके चेकआउट करें तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देती हूँ जो नए व्यूवर्स होंगे उनके लिए। जैसे ABC है, ये B जो है वो मान लीजिए हमारा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज वही होगा जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो B जो है वो हमारा 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे अगर मान लो हम C को थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, फिर 90 डिग्री बनाने के लिए जो 2 भुजा मिलके बनाती है, तो क्योंकि थीटा का सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर हो गया तो जो एक सेकंड भुजा होती है उसे हम बोलते हैं आधार, और इन दोनों के अलावा जो भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें ट्रिग्नोमेट्री में फोकस करना है उनके थीटा पर, क्योंकि थीटा जो होता है हमेशा थीटा की वजह से ही परपेंडिकुलर और बेस दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जिसे मैं क्लियर करते जा रही हूँ। और फिर 6 रेशियो मैंने बताया था, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। ये मेरा पीछे वाला वीडियो में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम cot A का सिर्फ वैल्यू निकालेंगे। cot A बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8/15। cot A बराबर मेरा हो गया 8/15। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा रिमाइंड करेंगे हमने जो याद किया था फॉर्मूला, और वो ट्रिक, जिस ट्रिक से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लाल बटा कक्का। ठीक है, ये साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया, ये टैन के लिए हो गया। और फिर इसी में कॉसेक सेक कॉट का भी फॉर्मूला छुपा हुआ है, क्योंकि वो इसका ठीक उल्टा होता है, तो इसका जस्ट हम लोग उलट देंगे। तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब बटा आधार, लेकिन वो टैन के लिए होता है, हमें कॉट के लिए लेना है तो आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटा लंब। आधार यानी कि बेस, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से पता क्या चल गया, परपेंडिकुलर हमारा 8 दिया हुआ है, बेस हमारा 8 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमारा 15 दिया हुआ है। हम यहाँ से पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा डायग्राम से आपको समझ में आ सकता है। ABC। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ हमारा, आधार जो है यानी कि बेस 8 दिया हुआ। सबसे पहले cot A का बात चल रहा है, यानी कि हमारा थीटा ये है, जो हमारा थीटा ये है, तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी यानी कि ये भुजा हमारा लंब हो गया, यानी कि ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया लंब। सबसे ज्यादा यही जरूरी है, इससे ही पूरा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, बस यही समझने के ऊपर है। फिर समझते जाएंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि cot A बोल रहा है तो थीटा हमारा A है, तो इसके सामने वाला जो भुजा हो गया ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। बेस को B से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा आधार, ये हो गया हमारा कर्व यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है,
अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, आधार हमारा दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और लंब हमारा पी यानी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ थोड़ा सा हो गया, आधार हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो आधार हमारा ये है ना, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ये हो गया, और परपेंडिकुलर हमारा 15 है, तो ये वाला हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। फिर से अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, आधार बाई लंब होता है, तो आधार हमारा 8 दिया हुआ है और लंब हमारा 15 दिया हुआ है, तो लंब हम क्योंकि ए मान रहा है थीटा, तो ये हमारा लंब हो गया 15 सेंटीमीटर और आधार हमारा ये हो गया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे दो भुजाएं दी हुई हैं ए बी और बी सी, यानी कि हमारा दिया हुआ क्या है, बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या बताए थे कि जब तक हम इसमें थर्ड भुजा यानी कि हाइपोटेनस को नहीं निकाल लेते हैं तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तीनों भुजा रहेंगी तभी हम लोग इसका ये मैथ्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि दो भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं, और वो निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि पीछे वाले वीडियो में बताया हुआ है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस क्योंकि हमें तो निकालना ही है, हाइपोटेनस हमारा दिया हुआ नहीं है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, ये होता है 15 का स्क्वायर 225 और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। एक से कम 20 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और क्यूब 1 से 10 तक, तो फिर इजीली आपका बनते जाएगा सारा मैथ्स। तो हमें साइन ए और सेक ए निकालना है, याद रख लेना है, यहाँ पे ही लिख लेते हैं, साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। चलिए इतना मिटा लेते हैं, इससे हो जाएगा काम। तो इन दोनों को जोड़िए, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 7, एच स्क्वायर बराबर इतना हो गया, एच बराबर हम निकाल लेंगे तो √289, इसका जो होता है वर्गमूल जो होता है वो होता है 17। ठीक है, ये याद करने का है, आप जितना बनाएंगे कम से कम 20 तक आप याद कर लेंगे तो बहुत इजी रहेगा। 1 से 20 तक ही स्क्वायर में पूछा जाता है जनरली, और आगे भी आप याद कर सकते हैं। तो ये 17 हमारा एच जो निकल गया वो 17 निकल गया, और हमारा बी अब यहाँ पे ही हम लिख लेते हैं, एच बराबर 17 सेंटीमीटर हमारा निकल गया एच। अब क्योंकि तीनों हमको पता चल गया है तो हम फिर बस फॉर्मूला को पुट करते जाएंगे और बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी होते जाएगा। साइन ए पहले बोल रहा है निकालने के लिए, साइन ए, अब एल बाई के ए, बहुत इजी चीज है, इससे आप आसानी से, ये ऐसा ट्रिक है जो कभी भी आपको कहीं भी आपको साथ दे सकता है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा हो गया कर्ण, लंब यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर हमारा 15 दिया हुआ है और हाइपोटेनस हम 17 निकाल लिए, तो 15/17 हमारा साइन ए हो गया। अब इससे जो भी बोलेगा हम निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों तो हमको पता है। अब फिर बोल रहा था सेक ए, तो सेक थीटा यानी कि सेक होता है कॉस का उल्टा, सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, तो कॉस बीच वाला है यानी कि आधार बटा कर्ण, तो कॉस होता है तो सेक निकालेंगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, आधार यानी कि बेस। अब हाइपोटेनस हमारा 17 है और बेस हम अभी निकाले, बेस कितना है 8, नहीं 8 बेस तो दिया हुआ था सेंटीमीटर, तो ये वाला हमारा हो गया आंसर। ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका 4th क्वेश्चन था एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8.1, और कॉन्सेप्ट इससे धीरे धीरे आपका क्लियर होते जा रहा है। अब एक और क्वेश्चन बचा है जो कि थोड़ा सा हमको लग रहा है कि टफ है, बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, सारा क्वेश्चन इसी के आधार पे है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। आप लिखिए और उसको आराम से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके बताते हैं जो थोड़ा अलग है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम। तो अभी हम बताए थे आपको क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं हिंट कर देती हूँ आपको, वो सॉल्व हो जाएगा आराम से। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब तो इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, यानी कि सेक थीटा के अलावा कौन कौन सा बच गया हमारा, साइन थीटा बच गया, कॉस थीटा बच गया,
tan थीटा बच गया, फिर cosec थीटा बच गया, और sec थीटा तो दिया ही हुआ है, और cot थीटा बच गया। इन सभी का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। इन सभी को हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारा सेक थीटा, सेम पीछे वाला प्रोसेस ही है, कोई अलग नहीं है, 2 दिया हुआ है साइड्स, तो हम इसमें से तीसरा साइड निकाल लेंगे वही पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है। हाइपोटेनस हमारा दिया हुआ है 13 और बेस हमारा दिया हुआ है जो है 12। अब चलिए पहले हम एक तो डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से आपको अच्छी तरह से हम समझा सकते हैं। बी सी, इसको हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये इसके सामने वाली भुजा जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, यानी कि ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया हमारा कर्ण। अब हमारा परपेंडिकुलर तो दिया हुआ नहीं है, हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है और बेस हमारा दिया हुआ है 12, यानी कि ये हो गया कर्ण 13 है और यानी कि आधार हमारा 12 है, ठीक है। दोनों में लिख रही हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी है और जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी है। ये हो गया। अब चलिए हम लोग देख लें, हमको निकालना क्या है, लंब। परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ नहीं है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो हम कौन सा थ्योरम यहाँ लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हमेशा आपको काम करेगा। तो देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बताए हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि पी का स्क्वायर हमें निकालना है और आधार हमारा दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारा होता है 169, ठीक है। यहाँ देखिए ये मिटाते हैं 169, 13 का स्क्वायर हम करते हैं तो ये हो जाता है 169। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 से 20 तक याद करना। पी स्क्वायर प्लस 144, 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर पी स्क्वायर हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। अब इसको कर लीजिए आप, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 2, यानी कि पी बराबर हमारा निकल जाएगा √25, यानी कि 5 सेंटीमीटर हमारा पी बराबर निकल गया। बस जो हम पी निकाल रहे थे वो पी हमारा निकल गया। तो यहाँ लिख लेंगे पी बराबर हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर। अब बाकी 6 जो बचा है उन्हें हम निकाल लेते हैं। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा बराबर लाल बटा कक्का से ए पब बाई हब, वो भी आप लिख सकते हैं पी बी पी बाई डबल एच बी। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है 5 और हाइपोटेनस हमारा 13, तो ये हमारा निकल गया साइन थीटा। फिर अब इसी तरह से जब हमें निकालना होगा कॉस थीटा बराबर, तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार यानी कि बेस और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो बेस हमारा दिया हुआ है 12 और हाइपोटेनस हमारा दिया हुआ है 13, तो 12/13 निकल गया कॉस थीटा बराबर। अब इसी तरह से हमें निकालना होगा tan थीटा बराबर, तो tan के लिए हम निकालेंगे तो क्या हो जाता है, लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है आपको 5 और बेस हमारा दिया हुआ है 12, तो ये 3 निकल गया। अब इसके अलावा बचा 2 और, कॉसेक बचा और कॉट बचा, तो कॉसेक और कॉट हम निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा, कर्ण बटा लंब, क्योंकि वो साइन का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस बाई पी। बस ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये 5/13 है, तो ये 13/5 हो जाएगा बस। फिर कॉट थीटा जो होता है वो होता है हमारा क्या, कॉट थीटा होता है वो tan का उल्टा होता है, तो tan हम 5/12 निकालें तो इसको 12/5 भी कर सकते हैं। तो ये है, ये बहुत ही इजी तरीका है और इस चैप्टर का जितना भी लगभग इजी हर जो भी मैथ था मैंने सॉल्व कर दिया है। बाकी एक क्वेश्चन है जो इसी टाइप का क्वेश्चन है और उसे हमें सॉल्व करना है। आप जैसे एक क्वेश्चन और है उसको मैं हिंट कर देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा टफ जैसा लग रहा है। और क्वेश्चन है आपका, वो है जैसे क्या है, 3 cot A बराबर दिया हुआ है 4, ठीक है क्वेश्चन। तो हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, tan² A बाई
1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको भी बस जस्ट उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। मेन हमारा यहाँ से है 3 cot a बराबर 4 है, तो यहाँ से हम cot a निकाल लेंगे, बराबर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, cot थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटा लंब, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बाई लंब। तो बेस हमारा 4 है और परपेंडिकुलर हमारा 3 है, तो इससे हम निकाल लेंगे हाइपोटेनस, और उसके बाद हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ पे पुट करने से ये वाला और इसमें भी पुट कर लेंगे, दोनों अगर इक्वल आ जाता है यानी कि हम सही बनाए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे। और अगले वीडियो में और क्या है कि अगले वीडियो में हम आपको साइन कॉस टैन का वैल्यू बताएंगे थीटा के साथ। साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, सबका वैल्यू हम बताएंगे। और वो हम बताएंगे आपको ट्रिक के साथ, जो कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0 डिग्री का होता है, फिर 30 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है और 90 डिग्री का होता है। बहुत ही इजीली ट्रिक से बताएंगे, जिसको आप आसानी से कहीं भी याद, जैसे इसके पहले जो ट्रिक बताया था कहीं भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही आप बस समझ लेंगे वो ट्रिक, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग।